दूसरी कंपनी के लोग ओके लाइफ केयर में आने से डर क्यों रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है ओके लाइफ केयर वालों के लिए तो है ही, बाकी अदर्स कंपनी वालों के लिए भी है, और कुछ पॉइंट है जिस पे आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसको क्योंकि मेरे फेसबुक पेज पे भी चल रहा है, इसको वही लोग वॉच करें। बेटा मेडिसिन थी, मैं दे दिया। वही लोग वॉच करें जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से हैं। अब ओके लाइफ केयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, जैसे आपको मालूम है। कंपनी ने 3.5 साल कंप्लीट कर लिए अपने, लगभग 3.5 साल होने वाले हैं, और कंपनी के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है। जैसे कल ही आप देखें तो एक और कंपनी के बहुत अच्छे लेवल पे एक व्यक्ति थे जिनका चेक 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ आता था, ऑडी कार अचीवर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी डर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अभी भी परेशानी हो रही है, उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है ओके लाइफ केयर को लेके। तो वो कन्फ्यूज़न थोड़े से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करूँगा और कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगा आप लोगों को भी क्यों डर रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक स्टोरी मैं शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। आपने वो स्टोरी कई बार सुनी होगी, लेकिन एक बार और सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं से हम इस टॉपिक की शुरुआत कर पाएंगे। एक बार क्या था, एक आदमी था, उसके बेटे ने उससे पूछा कि भाई लाइफ में सफलता किस तरीके से हासिल की जाती है। तो उस पिता ने उसको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का था, मैं परसों गूगल पे देख रहा था तो मुझे वो स्टोरी सामने आई। वैसे तो सुनी मैंने भी हुई, आपने भी सुनी होगी। तो उसने एक पॉट लिया, उस पॉट के अंदर पानी डाला और एक मेंढक को लिया, उस मेंढक को उस पानी के अंदर डाल दिया और उसने उस भगोने को उठा के गैस पे रख दिया। जैसी मेंढक को पानी मिला, मेंढक पानी के अंदर बड़ा उछल कूद घूमना शुरू हो गया। बच्चा बड़े हैरानी से देख रहा था। उसने गैस को जलाया, आग लगी नीचे से, और मेंढक बड़े प्यार से उस पानी के अंदर खेल रहा था। थोड़ी देर बाद हल्का सा पानी गुनगुना हुआ, तो मेंढक को कुछ महसूस हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो उसने क्या किया, अपनी बॉडी को जो है वो पानी के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। और जब उसने पानी के हिसाब से ढाला तो उसको फिर नॉर्मल हो गया, क्योंकि मेंढक के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि वो पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी बॉडी को ढाल लेता है एक हद तक। उसके बाद थोड़ा सा और हीट हुआ, थोड़ा सा पानी और गर्म हुआ, उसको फिर एक हलचल सी महसूस हुई, परेशानी हुई। उसने क्या किया, दोबारा से अपने बॉडी के टेम्परेचर को उसके हिसाब से सेट किया और दोबारा से उस पानी का एंजॉय करने लगा, घूमने लगा। थोड़ी देर बाद और ज़्यादा पानी गर्म हुआ, उसको फिर कुछ दिक्कत महसूस हुई और बहुत मेहनत करके फिर उसने अपने टेम्परेचर को मेंटेन किया और फिर वहाँ पे उछल कूद और घूमना पानी में करना शुरू कर दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि पानी उबलने लगा, बहुत तेज़ उबलने लगा। और जब पानी बहुत तेज़ उबलने लगा तो उस टेम्परेचर तक वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नहीं ले जा पा रहा था और उसको बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही थी, बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, उसका बदन जल रहा था। अब ऐसे में उसने क्या प्रयास करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से मैं इस पॉट में से बाहर निकल के कूद जाऊँ। लेकिन तब तक हुआ क्या कि वो इतना ज़्यादा थक चुका था बाकी सारी प्रक्रिया में, अपनी बॉडी को एडजस्ट करते करते इतना ज़्यादा थक चुका था कि उसके शरीर में हिम्मत नहीं बची थी। वो उछल नहीं पा रहा था, कोशिश बहुत कर रहा था लेकिन उछल नहीं पा रहा था उस एडजस्टमेंट के चक्कर में। उसने अपनी सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट कर दी थी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और अपने बॉडी का जो ताकत थी उसकी एक तरीके से ख़त्म हो गई थी। और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो स्पॉट से बाहर नहीं निकल पाया और आखिरकार मेंढक की जो है वो मृत्यु हो गई। तो बच्चे ने पूछा कि ये क्या हुआ। तो उसने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तू एक बार बता कि ये मेंढक किस कारण से मरा। तो बच्चे ने बोला कि गर्म पानी के कारण से मरा। उसने कहा सही में ऐसी बात है। उसने कहा, फिर सोचा, कह रहा नहीं आग की वजह से मरा, अगर आग नहीं जलाते तो शायद हो जाता, ऐसा कुछ बच जाता। तो पिता ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि मेंढक ना तो गर्म पानी के कारण मरा, ना ही आग के कारण मरा। ये मेंढक सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के कारण मरा है। जो इसकी एडजस्टमेंट वाली सोच थी ना, इसको पहले ही बार में पता लग गया था जब हीट होने स्टार्ट हो गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन इसने क्या किया, अपनी बॉडी को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। फिर दोबारा से थोड़ा सा और पानी गर्म हुआ, इसने फिर एडजस्टमेंट करनी शुरू की। तीसरी बार और ज़्यादा पानी गर्म हुआ, इसने फिर एडजस्टमेंट करनी शुरू की। और आखिरकार लास्ट में क्या हुआ, उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो एडजस्टमेंट कर पाए, और बाद में वो मेंढक जो है इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है जो किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया,
मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेंढक हैं, लेकिन उसी मेंढक की तरह वो लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं मार्केटिंग प्लान से, वो लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने ड्रीम से, वो लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपनी इनकम से। उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके घर में पैसा नहीं जा रहा है, माँ बाप परेशान हो चुके हैं, वाइफ तक से झगड़ा हो जाता है। ऐसे केसेस में हमने देखा है, क्योंकि एक दौर से मैं भी निकल चुका हूँ। रिश्तेदार पता नहीं क्या क्या बात बोलते हैं, दोस्त पता नहीं आके क्या क्या बात बोलते हैं, बहुत तरीके की बातें सुनने को समझने को मिलती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग उस मेंढक की तरह सिर्फ एडजस्ट करते चले जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आया, मैंने बहुत सारे लोग हैं मेरे ऐसे जानकार, उन्होंने एक ही कंपनी में बहुत टाइम काम कर करके अपने आप को इतना एडजस्ट किया कि आखिरकार उनकी हिम्मत जवाब दे गई। आज हम किसी भी कंपनी का कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं तो ऐसे करके कान पकड़ लेते हैं, लोग ऐसे पकड़ते हैं, वो ऐसे करके कान पकड़ते हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी। मैं यहाँ पे सिंपल सी एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि इसमें दोष किसका था? इसमें दोष सिर्फ उसी व्यक्ति का था जो एडजस्टमेंट करता चला जा रहा है। और आज भी हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर इसी तरीके से लोग एडजस्ट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी भी कंपनी में आपको 2 साल काम करते हुए हो गए हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और ये बहुत सीरियस विषय पे आज बात हो रही है। आप किसी भी कंपनी के अंदर हैं, अगर उस कंपनी में आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते हुए, 2 तरीके के लोग होते हैं मेहनत में भी, एक सिर्फ टाइम पास करने वाले आते हैं, उनके लिए तो दुनिया की किसी भी कंपनी में जगह नहीं है, वो तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो ओके लाइफ केयर में भी क्यों ना, हम ये नहीं कहते कि ओके लाइफ केयर में फेलियर नहीं होंगे, ओके लाइफ केयर में फेलियर होंगे, लेकिन ये कौन से लोग होंगे जो काम ही नहीं करना चाहते? जो काम नहीं करना चाहता उसको दुनिया का कोई सा भी मार्केटिंग प्लान दे दो, कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उनमें से हैं कि आप 100% उस कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनमें से हैं आपने लिस्ट बनाई, लोगों को प्लान भी दिखा रहे हैं, आप उनमें से हैं आपने बहुत सारी मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स भी ली है, आप उनमें से हैं कि आप खुद मार्केटिंग प्लान भी दिखाते हैं, आप उनमें से हैं कि उस कंपनी के किसी ना किसी लेवल को आपने अचीव भी किया, लेकिन एक सर्टेन मोमेंट पर जाने के बाद आपको अब नीचे से ग्रोथ नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं आ रहा है, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के कारण, या कंपनी बार बार कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहती है अपने प्लान में, उसके कारण। और जो मेहनत करके आप जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ जाके आपकी इनकम जीरो हो गई, या एक मेहनत पे जाने के बाद आपको पता लगा कि एक्चुअल में जो प्लान था वो प्लान है ही नहीं, प्लान तो कुछ और है। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि एक सर्टन लेवल के पास जाने के बाद पता लगता है, तब अपलाइन बताता है भाई अब आपको चेक ऐसे करके नहीं ऐसे करके आएगा। बहुत खुल के मैं नहीं बताऊँगा, ऐसे करके नहीं, अब ये मेंटेन करना पड़ेगा, अब ये मेंटेन करना पड़ेगा, अब ये मेंटेन करेगा। तब जाके उस आदमी को लगता है कि यार मेरे साथ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, क्योंकि स्टार्ट में जो प्लान बताया गया था वो इतना खुल के नहीं बताया गया था, लेकिन अब इस लेवल पे जाके मुझे पता लगा अब तो मुझे बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, तभी मेरे को चेक आएगा। तो ऐसे में उस मेंढक की तरह क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एडजस्ट करते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो मैं उन सभी दोस्तों को एक बात बोलना चाहूँगा, दिल से एक बात को मेरी सुनना, कि अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको 2 से 3 साल हो गए हैं और आज भी आपकी स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि आपका घर का खर्च भी उस कंपनी की इनकम से नहीं चलता है, तो दोस्त आपको सोचना पड़ेगा, आपको उस मेंढक की तरह अपने आप को एडजस्टमेंट बहुत देर तक नहीं करना, छलांग लगा के आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो सपने आपने अपने परिवार के लिए देखे हैं वो दिक्कत हो जाती है। इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ सर, कहना नहीं चाहिए लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। मान लीजिए एक लड़के की शादी हो गई, अब शादी हो गई तो शादी होने के बाद क्या होता है कि आजकल के बच्चे जो हैं फैमिली प्लानिंग में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। अब बच्चे फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, दोनों जने लड़का लड़की जो हैं वो कहते हैं नहीं अभी हमें अपनी लाइफ के अंदर कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, तो एक प्लानिंग के साथ चलते हैं कि 1 साल अभी हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए। तो 1 साल उनकी शादी का हो जाता है तो आस पड़ोस वाले पूछते हैं, उनकी लड़की की माँ पूछती है, लड़के के रिश्तेदार पूछते हैं कि भाई कोई खुशखबरी, तो कहते हैं नहीं अभी कोई खुशखबरी नहीं है, अभी हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। सब कहते हैं चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा लाइफ सेट हो जाए उसके बाद करेंगे। दूसरा साल भी निकल जाता है, अब दूसरे साल के अंदर फिर रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी पूछना शुरू कर देते हैं। वो फिर पूछते हैं, वो क्या पूछते हैं कि भाई कोई खुशखबरी, वो कहते हैं नहीं अभी हम प्लानिंग में चल रहे हैं। दूसरे साल भी लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तीसरा साल निकल जाता है, तीसरे साल के बाद फिर रिश्तेदार दोस्त, लड़की जब भी अपने मायके जाती है तो उसकी मम्मी पूछती है, उसकी बहन पूछती है, उसकी सहेली पूछती है कोई खुशखबरी, कोई खुशखबरी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा सेटल करने में लगे हुए हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करने में लगे हुए हैं, उसके बाद करेंगे। तीसरे साल के बाद क्वेश्चन मार्क खड़ा होना शुरू हो जाता है, फिर लोग उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है लड़के या लड़की के अंदर। फिर लोग शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, और ऐसा होता है। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल निकलने के बाद भी अगर इतना ही अमाउंट नहीं आ रहा है कि आपके घर का खर्चा चल पाए, तो फिर कहीं ना कहीं शक होता है, और फिर उन सब लोगों को शक होना शुरू हो जाता है जो लोग ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हैं या जुड़ना चाह रहे थे।
वो कहते हैं यार 2 साल 3 साल में तुम खुद कामयाब नहीं हो पाए, आप हमें क्या कामयाब बनाओगे? 2-3 साल के अंदर 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये भी घर में नहीं आ रहा है किसी कंपनी से, तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपने तो एक टीम क्रिएट की है, लेकिन पैसा क्यों नहीं आ रहा? इसके विपरीत अगर ओके लाइफ केयर में आप देखो, हम सब लोग किसी दूसरी कंपनी से आए थे। इस टॉपिक को मैं कल लूँगा कि क्या एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाके काम करना गुनाह है क्या? इसके ऊपर मैं कल एक बहुत शानदार टॉपिक लेने वाला हूँ और बहुत सारे लोगों के उदाहरण दूंगा मैं आपको लाइव आके, किस किस ने कंपनी छोड़ी और आज वो किस मुकाम पे हैं। वो कल का टॉपिक हमारा रहेगा, तो कल भी आप सब लोगों का स्वागत होगा। तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा उस वक्त पे कि भाई कंपनी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ भी एक पिछली कंपनी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी और उस प्रॉब्लम को हमने बहुत टाइम तक उस मेंढक की तरह सहन किया। जब हमें लगा कि ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही है, इनकेस वो प्रॉब्लम्स और बढ़ती जा रही है किसी ना किसी रूप में, तो हमने जंप किया। फिर हमने उस मेंढक की तरह एडजस्टमेंट नहीं की, हमने जंप किया। और मेरे साथ मेरी टीम ने भी जंप किया। मेरी टीम के उन सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा जिसने भी मेरे ऊपर भरोसा किया, आज वो मेरे साथ हैं। और देखिए उस जंप करने का फ़ायदा क्या हुआ कि जिस कंपनी में ओके लाइफ केयर कंपनी में हम आए, तो यहाँ पर हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर सब कंपनियों से सुनने में मिल रहा है हमारा तो प्रोडक्ट पहुंच रहा है, हमारा तो ये, और हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी के ऑनर ने सिर्फ एक बात बोली है, जब तक भारत सरकार ये बात नहीं बोलेगी कि सब कुछ ठीक है, हर स्टेट में ठीक है, तब तक हम अपने प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। ये क्लियर बोला हुआ उन्होंने। क्यों? क्योंकि अगर एक आदमी भी इन्फेक्टेड होता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान उसकी फैमिली को होता है। एक 500, 700, 1000 रुपये की खरीदारी के चक्कर में अगर मैं एक आदमी को इन्फेक्ट कर दें, क्योंकि थर्ड स्टेज में अभी कोरोना जा रहा है, अभी पुलिस वालों को कोरोना होना स्टार्ट हो गया, डॉक्टर्स को कोरोना स्टार्ट होना शुरू हो गया है, अपना जो छोटे छोटे क्लिनिक चलाते हैं उनको कोरोना स्टार्ट हो गया, पिज्ज़ा बॉय जो पिज्ज़ा डिलीवर करते थे उनके माध्यम से लोगों के घर में कोरोना पहुँच गया है। मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे पिज्ज़ा के बगैर आज भी नहीं रहा जा रहा है। इतना सीरियस इशू है ये। जब तक ये इशू ठीक नहीं होता ना, ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम होने वाली है। और ऐसी सिचुएशन में किसी भी प्रोडक्ट के माध्यम से या किसी भी बॉक्स के माध्यम से अगर आपके घर में कहते हैं 8, 9, 10 घंटे उसके वायरस रहते हैं और किसी के घर में चला जाए तो बड़ी दिक्कत है। तो हमारे यहाँ पे अभी कोई टेंशन नहीं है। तो हम जब यहाँ पे आए तो ना केवल मेरी ग्रोथ हुई, बल्कि मेरी टीम के सभी लोगों की ग्रोथ हुई। आज ओके लाइफ केयर ने 3.5 साल के अंदर अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट इनकम 21 लाख रुपए, उसके बाद 19 लाख रुपए वाले से मिलवा सकते हैं, 18 लाख से मिलवा सकते हैं, उसके बाद 16 लाख वाले से आपको मिलवा सकते हैं, उसके बाद 10 लाख वालों से आपको मिलवा सकते हैं। और 18 और 17 और 16 लाख में कितने टाइम तक लोग पहुँचे आप जान के हैरान हो जाएंगे। मात्र 19 महीने के अंदर 16, 17 लाख रुपए की इनकम आ रही है। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये कंपनी भाग जाएगी, इस कंपनी में काम नहीं करना है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, चौथा महीना 3 लाख रुपए का चेक, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो इस महीने 4.5-5 लाख रुपए बड़े आराम से क्रॉस कर जाता। और इस लॉकडाउन के बाद जो हम सबके चेक बढ़ने वाले हैं वो समझ लीजिए एक मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको किस स्पीड से हमारी सबकी इनकम बढ़ने वाली है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा रहे हैं एजुकेशन के रूप में। जूम मीटिंग्स हमारी हो रही हैं डेली, अलग अलग ग्रुप के अंदर तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग जो हैं वो डेली जूम मीटिंग पे आ गए हैं। तो ऐसे क्या रीज़न है? पहला रीज़न ये कि एडजस्टमेंट करना, कि अपने आप को एडजस्ट करते रहना उसी प्लान में। सिंपल सी बात है दोस्त, अगर आपको कहीं नौकरी कर रहे हैं और उतनी तनख्वाह आपको नहीं मिल रही है जिससे आपका परिवार का गुजारा चल रहा है, जब तक नई नौकरी नहीं मिलती आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सामने से ऑफर देता है कि आप 20,000 की नौकरी करते हैं, मैं आपको 30,000 की जॉब दिला रहा हूँ, और अगर आप कहते हो मैं 30,000 की जॉब नहीं करूँगा, तो आपसे बड़ा मामूर्ख इंसान कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं कल रखूँगा कंपनी, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये भी डला हुआ कि कंपनी